नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती पहलवानों का जो नाटक था, जो ड्रामा था, वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर यौन शोषण के जो आरोप लगाए थे, वो असली हकीकत सामने आती जा रही है कि पूरी तरह से वो कांग्रेस की टूल किट थी और कांग्रेस के कहने पर ही वो स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा जो कि हरियाणा के नेता हैं, उसके अंदर सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल हैं, ऐसे नामों का खुलासा हो रहा है। असल में आपको बता दें, जिस तरह से ये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, इसमें सबसे ज्यादा और सबसे पहले चौंकाने वाली जो बात सामने आई थी, वो आई थी कि जो महिला पहलवान बताई जा रही थी कि नाबालिग है, उसका पता लगता है कि वो नाबालिग है ही नहीं, और जो सर्टिफिकेट नाबालिग सिद्ध करने के लिए पुलिस में जमा कराया गया था वो फर्जी था। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, और जो लड़की सन 2004 में जन्मी थी उसको मरा हुआ बताने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी दाखिल किया गया था। और जब यह खुलासा हुआ, उसके बाद ये जो धरनाजीवी जितने भी थे, इनके अंदर खलबली मच गई, और फिर यह माने जाने लगा कि अब यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो परिवार था जो अपनी बच्ची को नाबालिग बता रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग में खाप पंचायत, किसान आंदोलन, पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेसी, वामपंथी दल सब उतर गए थे। अब वो सब के सब गायब हो गए, लेकिन अभी भी साक्षी मलिक और उसके पति वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, और उनका केवल एक आधार है कि किसी तरह से इस मुद्दे पर झूठ बोला जाए और कांग्रेस को बचाया जाए। क्योंकि जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा की पोल खुली है, जिस तरह से कांग्रेस की टूल किट का खुलासा हो गया है, उसमें आपको बता दें, आने वाला जब चुनाव आएगा हरियाणा विधानसभा में, सबसे ज्यादा वो जो जाट लोबी बनकर और कांग्रेस के लिए बैटिंग करने का कोशिश कर रहे थे, इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। असल में आप देखिए कि यह राजनीति में पहली बार होगा हरियाणा की कि किसी पार्टी ने वोट लेने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए अपनी बेटियों को आगे किया, और बेटी भी वो जो देश के लिए कभी मेडल लाई थी। ये मेडल लाने वाली बेटियां, इनको लेकर के जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश जंतर मंतर से हुई, ये सब खाप जुड़े, पंचायत जुड़ी, इसमें जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए भी वो नेता जुड़े जो जाट बिरादरी से थे, और ये कहा जा रहा था कि जाटों की छोरियां हैं, इनके लिए पूरे जाट लामबंद होंगे। तो कांग्रेस की साजिश थी कि जाटों को भाजपा के विरोध में कर दिया जाए, मोदी विरोध में 2024 तक का नैरेटिव सेट कर दिया जाए। लेकिन अब वो उल्टा पड़ रहा है कांग्रेस को। तो अब जो है साक्षी मलिक और उसका पति एक बार फिर मीडिया में सामने आए, और इस बार उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की, और वीडियो शेयर करते हुए, जैसा कि उनकी आदत है, एक बार फिर साक्षी मलिक और उसके पति ने झूठ बोला। और इस बार जो झूठ बोला वो फिर से नहीं टिक पाया, क्योंकि बबीता फोगाट का नाम उन्होंने लगाया था, और उन्होंने जो ट्विटर पर वीडियो शेयर की उसमें साक्षी मलिक के पति ने बोला, उन्होंने कहा कि देखिए जी, वीडियो में वो बोल रहे हैं कि हमें तो जो 1 जनवरी में जो हमने आंदोलन किया था, वो तो बबीता फोगाट और भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने पे किया था, कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसमें जो है, उन्होंने नाम बताया तीरथ राणा, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है तीरथ राणा और बबीता फोगाट, इन्होंने ही हमें कहा कि तुम्हारी जो भी फेडरेशन से शिकायत है, जंतर मंतर पे धरना करो, हम तुम्हारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और ये जो है पूरा आंदोलन उन्होंने ही इसको डिजाइन किया था। अब जैसे ही इसमें बबीता फोगाट का नाम आया, जैसे ही इसमें जो है ये तीरथ राणा का नाम आया, दोनों नेता चौकन्ने हुए, क्योंकि तेजी से खबर फैलने लगी कि भाई इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अपनी सरकार के विरुद्ध जो नैरेटिव सेट करने वाले हैं या सरकार को बदनाम करने वाले हैं, क्या उनके पीछे षड्यंत्रकारी बीजेपी के नेता हैं? क्या बबीता फोगाट है? ये जब चीजें सामने आई तो बबीता फोगाट ने तुरंत से एक ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि साक्षी मलिक मेरी बहन है, लेकिन इस बहन ने जो झूठ फैलाने की कोशिश की है ये बहुत ही शर्मनाक है। और उन्होंने ये जो साक्षी मलिक ये कह रही थी, एक सर्टिफिकेट दिखाते हुए कि देखिए इसमें तीरथ राणा के साइन हैं, और बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने ही हमें धरने की परमिशन मिलवाई थी, वो जो दिखा रहे थे
उसको लेकर के बबीता फोगाट ने खुलासा किया कि वो जो सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है वो तो फर्जी है, उसमें जो तीरथ राणा के साइन दिखाए जा रहे हैं वो फर्जी है। ऐसी कोई मांग डिमांड में परमिशन दिलाने में इनका कोई रोल नहीं है। बल्कि बबीता फोगाट ने तो यह खुलासा किया कि जब यह आंदोलन की बात कर रही थी जनवरी में कि हम धरना करना चाहते हैं, मैंने इनको कहा कि आप सरकार पर भरोसा रखें, प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखें, गृह मंत्री जी पर भरोसा रखें और कानून पर भरोसा रखें, और इसलिए कोई आंदोलन ना करें। आपकी जो भी शिकायत है मैं सरकार तक पहुंचाऊंगी और आपसे बैठकर बात हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि यह आंदोलन किया गया और जिस तरह के इस कुश्ती पहलवानों से जुड़े हुए लोगों ने, चाहे वो विनेश फोगाट थी, साक्षी मलिक थी, बजरंग पूनिया था, इन्होंने जो किया ये देश को शर्मसार करने वाला काम किया है कि जब देश की संसद का उद्घाटन होना था उस दिन इन्होंने जो ड्रामा किया उससे देश शर्मसार हुआ। इसी तरह जब मेडल बहाने की बात आई, गंगा में प्रभावित कर देंगे, तो प्रवाहित करने को लेकर भी ये शर्मसार करने वाली घटना थी। इससे मैं बहुत आहत थी, जबकि मैंने इनकी सरकार से बात कराई थी और जब मैंने देखा कि ये जो है इसमें राजनीति कर रहे हैं। बबीता फोगाट कहती हैं कि जब मैंने ये देखा कि इसके पीछे कांग्रेस के कुछ नेता है, इसके पीछे प्रियंका गांधी है, तो वो ट्वीट करती है और ट्वीट में कह रही हैं कि जो बलात्कार के आरोपी हैं ऐसे लोगों को ये साथ लेकर के जो दूसरा धरना इन्होंने जंतर मंतर पर दिया, जब उस पर बैठ गई तो फिर मुझे पता लग गया कि ये तो राजनीति हो रही है। बबीता फोगाट ने इनके झूठ की तत्काल पोल खोली और ये सामने ला गया। और आपको बताएं, ये तो एक दस्तावेज है, क्योंकि जो जंतर मंतर है इसमें जो परमिशन देने वाली एजेंसी है वो दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस के पास सरकारी दस्तावेज है, कोई भी देख सकता है कि वो परमिशन किसने ली थी। तो बबीता फोगाट ने इनके झूठ की एक बार फिर से पोल खोल दी और अब पूरे देश में आपको बता दूं, बबीता फोगाट और इसके पति को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप खुलकर के अब तो राजनीति में आ जाओ, कांग्रेस ज्वाइन कर लो और अब ये पहलवान वाला नाटक छोड़ दो। आपके झूठ का खुलासा हो गया। जिसको आप जो है नाबालिग बता रहे थे वो लड़की नाबालिग तो है ही है, उसके साथ साथ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनवाया। आप जो कह रही हो ना कि वो लड़की ने बयान वापस लिए ब्रजभूषण के डर से, दबाव से, हकीकत यह है कि ब्रजभूषण सिंह के डर से वो नाबालिग लड़की बालिग नहीं बनी। बयान वापस जो लिए गए जज के सामने वो ब्रजभूषण के दबाव में नहीं लिए, वो लिए हैं वापस जेल जाने के डर से। क्योंकि किसी के ऊपर फर्जी आरोप लगाना, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, षड्यंत्र रचना, इसमें जो धाराएं लगती हैं उसमें 10 साल की सजा है। और जब यह पता लग गया तथाकथित नाबालिग के फैमिली को कि पहलवानी तो गई, पैसे भी जाएंगे और अब जेल जाना पड़ेगा, तो इनको लगा कि अब करें क्या। तो पुलिस से पूछ लिया, भैया हमें माफ करो, हमें तो नेताजी ने कहा था कांग्रेस के कि ऐसा कर दो, हमें तो पहलवानों ने कहा था कि ऐसा आरोप लगा दो, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो पता नहीं था, हमें क्या पता ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो जाएगा। हमें तो लगा पहलवानों के अंदर की बात है, कमेटी में बात रह जाएगी, फेडरेशन तक बात हल हो जाएगी। ये मीडिया में इतना हमें बदनाम कर दिया, हमें नहीं पता था। और उन्होंने इसलिए लड़की के दादा, लड़की के चाचा, लड़की की दादी, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे, मीडिया में आए और इनकी पोल खोल दी। कुल मिलाकर के एक बार फिर से ये इनकी पोल खुली है। और अब इस पे आपको बताएं, झूठ जब बबीता फोगाट ने इनके झूठ की पोल खोल दी साक्षी मलिक की, तो साक्षी मलिक दोबारा से ट्वीट करती हैं और वो क्या कह रही हैं, वो फिर कह रही है कि वीडियो में हमने जो तीरथ राणा और बबीता का नाम लिया था, इन पे तो हमने तंज कसा था, अपने स्वार्थ के लिए ये पहलवानों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और ये जो है फिर सरकार की गोदी में बैठ गए। मतलब कुल मिलाकर जब झूठ खुल गया तो ऐसा कर रहे हैं। असली बात मैं बताऊं क्या है, जो साक्षी मलिक और उसका पति जो वीडियो बना रहा है वो इसलिए बनाई गई क्योंकि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनाएगी। जाटों के बीच में अब खाप पंचायत के चौधरी खड़े होंगे और ये खुलासा करेंगे कांग्रेस का कि देखिए कांग्रेस कितनी नीच हरकत करती है कि वो बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करती है। उनके साथ यौन शोषण हुआ था कि नहीं हुआ था वो भी फैसला जज करेंगे, लेकिन जो उन बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया मीडिया में हर बार, वो कांग्रेस ने महापाप किया है। और जाट कम्युनिटी
इस महापाप पर कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। जब यह पता लगा तो कांग्रेस को लगा क्या करें, तो भैया पहलवानों से कहलवा देते हैं कि इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, ये तो बीजेपी वालों ने करा। भला कोई इतना मूर्ख होगा कि बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचेगा? ये सब पोल पट्टी खुल चुकी है। अब देश की जनता को यह चाहिए कि इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाए और कम से कम हरियाणा के हर घर में और कुश्ती पहलवान के हर मोबाइल में यह वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको पता लगे कि किस तरह से कुश्ती को भंग करने के लिए और कुश्ती पहलवानों को बदनाम करने के लिए ये जो कांग्रेसी टूल किट है, ये किस तरह का नीच हरकत और कैसा कायराना काम कर रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।